माँ कहने लगी, कहा बेटी तुमने बकरियां दूली। पहले यही माल था, जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी ना, वो दौलत वाला माना जाता था। कहा बकरियां दूली? कहा जी माँ मैंने बकरियां दूली। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, डबल हो जाएगा। अच्छा बात दूधिया भी बहुत ही आगे का नंबर है, बहुत ही आगे का। धान हो गई खेत में पानी भर लेता, भैंसियों का लाया धान हो गई खेत में, इत्तेफाक से एक जगह भर लिया, मेंढक आ गई। धान तो धान ही खेत में। अब जब दूध दिया घर पे तो गुड़कते से मेंढक। बोले क्या हो गया? बोले ये कहाँ से? बोले मुझे क्या पता, जैसे भैंसी दे रही है वैसे मैं ला रहा हूँ। लेकिन वो उसकी माँ कहने लगी बेटी जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे। लड़की बोली नहीं माँ। माँ पानी मिला करके बेचना दूध में जायज नहीं, क्योंकि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। हजरत उमर ने मना फरमाया, और हजरत उमर दरवाजे पे सुन रहे। हजरत उमर ने मना फरमाया है मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहने लगी ओ पगली, उमर को क्या पता, वो तो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह है। मुझे पता है तेरे बाप भी नहीं है, मैं जहेज कहाँ से लाऊंगी, तेरी शादी कहाँ से करूंगी। ओ पगली उमर देख थोड़ी रहे, उमर कोई देख थोड़ी रहे। तो फिर वो लड़की वाली माँ, उमर ने अपने बाप की बात नहीं बताई, रसूल पाक और खुदाए पाक की बात बताई। और जिसकी बात बताई उमर देखे या ना देखे, मगर जिसकी बात है वो तो देख रहा, वो तो सब कुछ जानता है। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। माँ कहने लगी बेटी अगर तूने नहीं किया तो तेरी शादी कैसे होगी। हजरत उमर बार सुन रहा है ये सारी बात है। लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से शादी करने से मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। माँ मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ मगर हराम के पैसों से नहीं। का नहीं मिलाई का नहीं। हजरत उमर ने बात सुनी, चले गए। फजर की अजानों के नमाज पढ़ी, बीवी को बुलाया। आप कह रही थी ना बहू चाहिए, घर के लिए बहू चाहिए। कहा जी। दुल्हन चाहिए? कहा जी। कब मिल गई एक लड़की, तलाश ली एक लड़का, चेहरा नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, रुपया नेकी देखी। क्या देखी बोलो? का ढूंढ ली और तलाश ली लड़की। का कैसे कैसे? का ऐसे ऐसे जो रात के अंधेरे में छुप करके गुनाह नहीं कर सकती है और मना कर सकती है, तो वो किसी के सामने भी गुनाह नहीं कर सकती है। 3 बच्चों को बुलाया हजरत उमर ने। तीनों बच्चों से पूछा बेटा मुझे उस घर की लड़की की बातें पसंद आई, वो लड़की के अंदर मैंने ये नेकी देखी, मैं चाहता हूँ मेरे घर की बहू बन जाए। ये बताओ तुम में से कौन है जो उससे निकाह के लिए तैयार है। ये नौजवान पूछते हैं अपने बाप, ये बाप अपने बच्चों से पूछते हैं और नौजवान अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करते हैं। अब तो कहाँ ना अब्बा को रिश्ता देखने की जरूरत है ना अम्मा को। अम्मा बेटियों को 3-3, 4-4, 2-2 जो बेटी है सजा के ले इसलिए जाती है ताकि दूसरों की नजरें पड़े और मेरे घर रिश्ता आए। सही बता रहे हो, बहुत सारों की नीयत ऐसी होती है और बहुत सारियों को पता भी नहीं। और अव्वल तो अब्बा ना अब्बा, अम्मा ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया
बस लड़कियों के हाथ में भी मोबाइल, लड़कों के हाथ में मोबाइल। अम्मा अब्बा सो रहे हैं, खर्राटे लेकर खो खो करके सो रहा, और इधर रात को 11 बजे तक चैटिंग चल रही है। क्या चल रही है बोलो यार, हद हो गई है। मैं अब्बा से 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कम से कम हजरत 100 घर होंगे? अच्छा 500 घर, बड़ा गांव है। अच्छा तभी घेरे पड़े हो तुम, अब पता चला मुझे। मेरी तरफ तवज्जो, 500 आदमी, और अगर उस घर में इस गांव में 300 आदमी जिनकी जवान बेटियां, कुंवारी बेटियां, तो 200 आदमी ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे, गैर शादीशुदा बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। बोलो नहीं है क्या? गैर शादीशुदा बच्चियों पे क्या मिलेगा बोलो? मोबाइल मिलेगा। कम से कम 200 बच्चियां ऐसी। अब उनके अब्बा भी होंगे। मैं उनके अब्बा से पूछना चाहता हूं, 3 रोटी खा रहा हो तो 1.5 की अकल रखो। ये बताओ बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कौन सा इनका ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने इंतजाम कर दिया, ले बेटी तू बात करती रही है। तुम जानते हो बात करेगी तो कहां करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, यूट्यूब कहां चलाएगी देखेगी। आज 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। आपको क्या पता हम हिंदुस्तान में घूमते हैं जी। या मुझे बताओ इस गांव में एक भी लड़की ऐसी है जिसके ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, और मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे, पूरा कारखाने में आग लग जाएगी, और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? बोलो। तो अल्लाह के बंदो जरा मुझे बताओ, बेटी को मोबाइल दिया तो किस लिए दिया है? और ये अम्मा जो है ना, अम्मा ये तो कटवाने की है, कटवाने की। थोड़ा क्लियर बोलता हूं, बर्दाश्त कर लेना। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा किससे बात कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या? वैसे पागल नहीं है, आधी चीजें घर की ले जाके मैके को दे देती है। जीने की आड़ में खड़े होकर के बेटी मोबाइल पे इठला के कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को। ये अम्मा पागल है, इसे पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही। अब्बा चलो काम करने चला गया, कहीं पे चला गया, उसका काम है। ये माँ तो 24 घंटे घर में है ना। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है, कान में एयरफोन लगा करके इठला कर किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है SMS देखकर क्यों हंस रही है, क्या पागल है क्या ये? इस माँ को पता नहीं है 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी शादी में आ गई, दुपट्टा यहाँ पे लगा लिया, उसका पूरा सीना कपड़ों के अंदर ही भले चाहे कुछ भी है, लेकिन एक औरत है, उसका जिस्म दिख रहा। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किस हाल में। ये माँ पागल है क्या? अरे तू तो माँ है माँ। मगर जब मोहल्ले में ना बदनामी उड़ने लगती है, बातें कानों में चलने लगती है, मोहल्ले में फैलने लगती है, तो ये रोते हुए आती है अब्बा के पास, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, ऐसा करो किसी मियाँ को दिखा लो, मियाँ को। अच्छा, कोई जादू नहीं, कोई हवाई असर नहीं, इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। तू घर में क्या कर रही थी बता? मेरी बात तुम्हें लगेगी मगर माफ करना, ये गांव है। शहरों में जाकर के देखो, अम्मा के सामने लड़कियां लड़कों को साथ में लेके आती हैं घर में, और जब पूछा कौन है तो ये अम्मा कह रही वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग लग जाए ऐसी फ्रेंडशिप में।
और लड़का वो मोटरसाइकिल पे लिए घूम रहा। कौन है बेटा, किसे लाया? कि अम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा, चाय वाय पिला दिए। देख तेरी चाय तो कब्र में निकलेगी। हालात बिगाड़ के रख दी। अब वो माहौल गाँवों में आने, ये पुराने लोग हैं ना, जैसे ये हैं बुजुर्ग, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। पूछो डर के मारे, हिम्मत नहीं थी जो खड़ी हो जाए। पुरानी औरतें ना अगर जाती थी 2-3 आदमी खड़े तो अपने आप को ऐसे छुपा छुपा के चोरों की तरह दीवार से चिपक चिपक के जाती थी। और आज कल को शादी है, यही देख लियो भाई, तुम्हारे घर है तो मेरे घर है, मेरे घर है तुम्हारे घर है। इस्लामी रिश्ते की हमारी तुम्हारी सबकी बहन है। कल को यही देख लियो 3-4 लड़की होंगी, वो बड़खुड पहने हुए होंगी, ऊंचे ऊंचे हिल वाले, और बाल किसी का आगे को किसी का पीछे को, और सीने पे दुपट्टा नहीं दरादर फेंका होगा। 3-4 सबसे ऊंची जगह खड़े हुए ठिट्टे मार रही होंगी, हंसी मजाक कर रही होंगी। न अब्बा की शर्म, न अम्मा की गैरत, न किसी भाई की शर्म, सबके सब बेगैरत हो गए। देख लियो तुम इतने बड़े मजमे में कोई पीर साहब आएंगे तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? नहीं। कोई मुफ्ती साहब आएंगे, आलिम साहब आएंगे? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुमसे अल्लाह कह रहा है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे? अब्बा ने भी आंखों पे पर्दा जानबूझ कर डाल लिया। शादी में पता नहीं है, ये बेटी है जो बगैर दुपट्टों का अगर है भी किसी का तो या खूंटे पे टंगा होगा या पिन से इधर आधर लगा लेगी। इस अब्बा को पता नहीं, सबको पता है, जानबूझ के आंखें बंद पड़े। ये जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहन के ऐसे घूम रही, ये क्या अमेरिका से आई हैं? इंग्लैंड से आई हैं? जमीन में पैदा हुई है, बारिश में बरस गई, नदी में बह के आ गई। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। कहाँ है इनकी माँ? कहाँ है इनका बाप? कहाँ है इनका भाई? अल्लाह, भाई की बात आई ना तो मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं। एक भाई जिनका नाम हुसैन पाक, उनकी बहन का नाम सैयदा ज़ैनब। तबीयत नासाज हो गई, तबीयत नासाज। शौहर ने कहा, दवा ला के दी, खाई, फिर भी ठीक नहीं हुई। दोबारा कहा चलो मेरे साथ चलो। हकीम को हाथ दिखा दिया। वो मर्ज को देख करके, तुम्हें देख के मर्ज ढूंढ के दवा दे देगा उसी एतबार से। सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनो। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मेरे सरताज, बस तुम ही जा करके दवा ले आओ, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। शौहर कहने लगे, ज़ैनब, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है ना, तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, अपने शौहर के साथ मेरे साथ जा रही हो, और वो भी पर्दे से जा रही हो। इस्लाम तो पर्दे से जाने की इजाजत देता है ना, इतनी इजाजत देता, चलो। आय हाय, सैयदा ज़ैनब का जवाब तो सुनो यार, मचल जाओ। सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरे सरताज, बात तुम्हारी ठीक है, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी मेरे साथ ये, मैं बहन हुसैन की हूँ, मैं हसन की बहन हूँ, मेरे बाप का नाम अली है, मेरी माँ का नाम फातिमा। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है कि मैं फला की बहन हूं? क्योंकि उसे मालूम है मेरा भैया पूरे गांव में सबसे बड़ा नचकैया है। तुम्हारे यहाँ शादी में अगर डीजे बज जाए
फिर देखियो मोहल्ले के घोड़े कैसे कैसे नाचने आएंगे, फिर ढूंढना नहीं पड़ेंगे। और एक तो इतना बड़ा पेट और कमर, और साहब गाने चल रहे हैं और नाच रहा, गाने भी कैसे कैसे के कमरिया मटके। तो मैंने कहा तेरी कमरिया ये कमरा ये पूरा देख नहीं रहा अपने आप। अब ईमानदारी से बताओ, जो भाई अपनी बहन के सामने डीजो पे नाचेगा, इधर आदर करेगा, तो उसकी बहन उससे शर्म हया गैरत करेगी? बोलो। जो भाई अपनी बहन के सामने दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बातें करेगा, चैटिंग करेगा, लफंगीगिरी करेगा, आवारा गर्दी करेगा, इधर आगे भागेगा फिरेगा, बहन को उसके करतूत मालूम होंगे, उल्टी सीधी हरकतें उसकी मालूम होंगी, तो वो बहन शर्म करेगी तुमसे? बोलो। तो बहन को संभालने सुधारने के लिए पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो। मगर कहाँ है? न कोई, पढ़ दूं, न कोई अमल है सुनाने के काबिल। अब तो बोली दो सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, और करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। बहुत। तो पहले किसको सुधरना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव से मैंने हजरत से पूछा तो बताया माशाल्लाह गांव बहुत सुधार पर है, बहुत सुधार पर। डीजे वीजे कोई, जैसे और गांवों में ना नाचने वाली औरतें आती हैं और औरतें नहीं मिलती हैं, तो इतने बेहूदे इंसान है, आदमियों को गेंदे फेंदे रख के नचा देते। समझ गए होगा मेरा इशारा? उन्हीं पे पैसा लुटा दिया और नचा दिया और बस सो गए आराम से जाकर के। तो ये बातें खुराफातें यहाँ नहीं है, हजरत बता रहे थे। और माशाल्लाह यहाँ के बहुत बच्चे पढ़ने लगे, बहुत बच्चे। अल्लाह ताला तुम्हारे गांव में बहारें अता फरमाए, आमीन। अब बात क्या चल रही थी, जरा मैं हदीस सुना दूं जी। हदीस सुनना चाह रहे मगर मुंह को कलेजा आ जाएगा, बड़ी कर्री हदीस है, बर्दाश्त कर लियो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने किस्म के बोलो प्यारे? जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अभी तक तो जन्नत में जाने की बातें चल रही थी, अब रुकने की होगी। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, कोई आलिम साहब नहीं ले जा सकते, कोई इमाम साहब नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको रोक दे तो
कोई नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं ले जा सकते, हज नहीं ले जा सकता, ज़कात नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब मुझे आपका पता नहीं है, मैं हदीस पढ़ूंगा, तुम लोग अपने गिरबान में झांकना कहीं हम भी उसी में तो नहीं है। कितने लोग बोलो 3 नंबर 1 खोलूं या रहने दूं? अब पता नहीं किस किस की पोल खुलेगी। और वो भला होता है जो आदमी दूसरे का भला चाहता है, और वो बुरा होता है जो दूसरे का बुरा चाहता है। नबी फरमाते 3 लोग नंबर 1 अला कुल वालिदैहि, वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपनी माँ और बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। एक बात क्लियर कर दूं, उलमा की मौजूदगी में अगर गलत बोलूं तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। वो बात क्या है जरा सुनो। 1000 पीर इधर लाइन में खड़े हो, 1000 मौलाना इधर लाइन में खड़े हो, और अच्छे अच्छे पीर हो, नकलियों की बात मैं करता ही नहीं, वरना इतना इतना बड़ा गुंडा है। अल्लाह माफ, पीर है, पाँव फैला दिया और औरतों से कह रहे अब दबा पाऊं। औरत ये पीर हो सकता है क्या? बोलो। पीर है, मोटे मोटे कंठे डाल लिए और मजार पे बैठा और चिलम में भरी चरस या और अफीम और क्या क्या नशे की चीजें होती हैं, मुझे इतने नाम याद नहीं, वो भरे और मारा कश खींच के और पिया और धुआं उड़ा और कह रहे हक अली हक अली। ये पीर हो सकता है? नमाजें हो रही हैं, इसे पता ही नहीं पीर हो सकता है? हो सकता क्या? तो ऐसे पीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे पीरों की बात कर रहा हूं, और वो भी असली पीरों की। 1000 पीर अगर इधर लाइन में खड़े हो, मौलाना खड़े हो, आलिम खड़े हो, और इधर लाइन में तुम्हारी माँ और बाप खड़े हो, कान खोल करके सुन लो। पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो, मुफ्तियों से टकरा लो, अगर गलत साबित हो जाए तो जो चोर का हार वो मेरा हाल। अब जरा सुनो, 1000 पीर और 1000 मौलाना अगर यहाँ पर लाइन में खड़े हो करके तुम्हारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक अगर दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिले कबूल नहीं होगी जब तक के माँ बाप नाराज। अब यहाँ से सबक क्या मिला? किसको राजी करना बोलो? माँ बाप। मुझे भी बहुत दे जाते हैं, और कोई शायर आए, मौलाना कुछ भी ऐसा करत थूक लगा ऐसा करके उड़ाते, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। मगर प्यारे ये भी देख लियो कहीं ऐसा तो नहीं है अम्मा का घर में चश्मा ना हो और वो चश्मे के बगैर ठोकरे खाती हो। प्यारो ये भी देख लियो कहीं ऐसा तो नहीं है अब्बा के पास एक ही लुंगी हो और वो लुंगी भी फटी पुरानी हो, उसे दूसरी लुंगी की जरूरत हो। कहीं ऐसा तो नहीं है अब्बा कमजोर हो गए, उन्हें खमीरे के डब्बे की जरूरत हो, उन्हें कुछ 2 अंडों की जरूरत हो, उन्हें खाने पीने की जरूरत हो, उन्हें और बूढ़े होते हैं ना तो उन्हें जेब में अगर 1000-2000 रखे हुए हो ना तो ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं। तो कभी तुमने अब्बा की या अम्मा की जेब में 1000-2000 रखे? राजी करने के तरीके बता रहा हूं। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तुम क्या लाए हो बेटा? पानी। अच्छा पानी ला, इधर आ जाओ, इधर ही पिला दूंगा। प्यास लग रही पिलवा दूंगा।
अच्छा चलो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? मैं भी चाहता हूं। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मजार शरीफ पे हाजिरी दिया करो, मगर इतना जरूर याद रखना, मजार पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज, बोलो औरतों का जाना जायज नहीं है। ऐसा नहीं है तुम तो चले गए काम करने और ये अगरबत्ती लिए दिन भर घूमती फिर रही है, कभी इस मजार पे तो कभी उस मजार पे, कभी उस अगरबत्ती लिए। औरत का मजार पे जाना जायज, औरत का मजार पे जाना जायज। अच्छा मालूम सबको है, तो फिर मजार पे ये जो औरतें आ रही हैं, मुझे लगता है ये नेपाल से आई है, मुझे लगता है ये नदी में बह के आ गई, नदी में। अल्लाह के बंदो, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। किसकी बहन बेटी बोलो? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। हाँ बेटा बात नहीं, मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं। अभी बाद में पहले हदीस सुना रहा था, तो तुम जानते हो मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अच्छा तुम इतनी मर्तबा मजार शरीफ पे गए, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई? बोलो हाँ ना बोलो नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को टपका चुका होता। क्यों? किसी की दुकान जल रही है, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी का मकान बन रहा है, इसे जाड़ा चढ़ रहा। हसद का ये आलम है कि मत पूछो। किसी के बच्चों का काम अच्छा चल रहा है, अपने बच्चों को आंगन में खड़ो को गाली बक रहा। हसद का ये, और इतना हसद अगर दुआ कबूल हो कर, या अल्लाह मेरे पड़ोसी को टपका दे, खलास। और औरतें तो गांव का गांव तबाह कर चुकी होती, ये तो गांव का गांव तबाह कर चुकी। मगर प्यारो ये भी सुन लो, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है वो भी सुनो, जो दुआ मांगते हो ना अल्लाह ताला उसे महफूज कर लेता है। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता तो उसी वक्त जजा दे देता, बेहतर नहीं होता तो रोक लेता, लेकिन उसका सिला तुम्हें आखिरत में मिलेगा। ये तुम मज़ारात पर जाते हो, मगर एक बार ऐसी भी है जहाँ पर 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। वो बारगाह कौन सी है, उसका एड्रेस सुनो, उसका पता सुनो। लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। वो बारगाह कौन सी है, वो बारगाह नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। कान खोल करके सुन लो, वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह तुम्हारे माँ और बाप की बारगाह है। जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए तो उनसे दुआ करा लेना। अगर यही माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथ उठा करके दुआ कर दे, मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी कहते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। अब बताओ क्या माँ बाप की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं। जिंदाबाद। अभी तो मेरी नींद भागी है जी जी जी, और हजरत खत्म की तरफ ला रहे हैं। हजरत वो वाला वाकया जरूर सुनाइए। कौन सा वाला? जो सुनाऊंगा तो पता चलेगा। मैं जो ना बैठे बैठे या नींद आ रही थी, शायर साहब इतना प्यारा पढ़ रहे, दोनों शायरों ने अच्छा पढ़ा, अल्लाह इनके उम्र में बरकत फरमाए आमीन। तो मैंने पानी लगा के पहले आंखों को लगाया, आंखें धोई, कुछ वुजू बना के आया तो वहां से नींद खत्म। अब आपने नींद खत्म कर दी और मुझे लग रहा खत्म
नींद खत्म कर दी तो कर दी, मगर तुम ये सोच रहे हो अल्लाह तकरीर कब खत्म होगी। अच्छा ऐसा नहीं है तो सब लोग बेदार हैं। हाँ हाँ, आप भी तो बेदारी हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो खा पी के बैठे, खा के वहाँ नहीं खाया। ओ माशाल्लाह, अगर एक हफ्ता भी नहीं खिलाओगे तब भी असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह बरकत आमीन। सेहतमंद है अल्लाह ताला, आलिमों की सबकी उम्रों में सेहत में बरकत अता फरमाए। बच्चा अकेले अकेला हंस रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अच्छा देखो रिश्तेदार कितने होते हैं ना, बेटा बेटी, बीबी, शौहर, माँ बाप, चचा, ताऊ, खालू, मामू, ये सारे रिश्तेदार होते नहीं होते। अब इस्लाम से पूछो कौन सा इस्लाम, तुम्हारे गांव वाला नहीं, मजहब इस्लाम। उससे पूछो इस्लाम तू बता, बेटा बेटी, माँ बाप, बीबी सब हैं, इन सब लोगों में मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का हक ज्यादा है या बेटी का ज्यादा है, माँ का ज्यादा है, बाप का ज्यादा है, भाई का ज्यादा है, चचा का ज्यादा, ताऊ खालू, किसका ज्यादा है बता दूं? इस्लाम कहता है मर्दों पर, और तुम मर्द हो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लड़के जानबूझ के छक्के बने पड़े तो बन जाओ। अब मैं उन्हें आज टच ही नहीं कर रहे हो। अरे एक बात बताओ, कान में कुंडल मर्द पहनता, औरतें, कोई बीमारी है तो पहन लो, कोई बात नहीं। हाथ में चूड़ी और कड़े कौन पहनता है? गले में चैन, और अब तो लड़के कंगा लगा रहे हैं, कंगा। अब मर्द है, औरत तो बन नहीं सकता, मगर बनते 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 बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? कभी ताली बजा तो वो मिला नहीं तुम्हें? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? बीच वाला कौन होता? छक्का। और ये अपने आप को समझता है हीरो, हीरो, और है जीरो। असली हीरो ये पुराने लोग हैं। इन्होंने गुड़ से रोटी खाई है, चना, गेहूं, मकई, बाजरा, समा, ये सारी चीजें मिलाकर के पिसवाते थे, बिजड़ी है। और माँ हमारी पकाती थी पानी घात की रोटी, अरे ये शेर होकर के खाता था। ये हीरो थे, हीरो। ये लोग पहलवानी करते थे, ये लोग कबड्डी खेलते थे, ये लोग किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। अगर पहले बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी पूछो इनसे, चलती थी, अगर बैल या भैंस पहिया नाली में चला गया या पहिया बैठ गया, कीचड़ वगैरह में नहीं हुआ, तो इसने जो था खलुए पे ऐसा करके कांधा लगाया, गाड़ी पार कर दी। ये था हीरो। किसी की बहन बेटी को नहीं तकता था। पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम की लड़की भी है ना, और उसकी शादी हो जाती, बारात वाले खींचने के लिए आते, जबरदस्ती करते थे, तो पहले इस मुसलमान की लाठी उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे आती थी। कहता था ये मेरे मोहल्ले की इज्जत है, पहले मेरी लाश पे होकर गुजरना पड़ेगा। ये हीरो थे, हीरो। ये लोग थे हीरो। तुम क्या हीरो समझे? कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है और नेकर दिख रही है, काला सड़ा हुआ, बदबू फेंक, बदबू जिधर को कमर घुमा ले बदबू ही बदबू, जैसे ग्रीस लगा हुआ काला नेकर, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और झूमता हुआ चल रहा, झूमता हुआ। शादियों में छतों पे देख रहा तेरी मेरी बहन बेटियों पे उचका, समझे? लीवर अच्छा नहीं है, लिव 52 पी रहा, लीवर अच्छा नहीं। ये हीरो, हीरो पुराना आदमी आज भी अगर एक थप्पड़ मार देगा इस हीरो के ना, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बता रहा हूं मैं। ये हीरो, ये पुराने लोग लाठी रखते थे, लाठी। गद्दारी नहीं करते थे, पीछे से वार नहीं करते थे, कैद लड़ाई होती थी, कह दिया करते थे अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया, मेरी माँ ने पिलाया, आजा खेत में आजा। औरतों पे हाथ नहीं उठाते थे, पूछो। और मालूम है पहले रिश्ते होते थे, रिश्ते तो लड़के वाला ये देखता था गांव में, जैसे इनकी लड़की है ना, तो गांव में ये देखता था इनका दुश्मन कौन है,
उसी के घर पहुंचता था, ये बताओ मैं फलाने की लड़की का रिश्ता लेना है, तुम बताओ उस लड़की में कोई कमी तो नहीं है, कैसी है वो लड़की। तो वो दुश्मन कहता था, मालूम है क्या कहता था? ये कहता था, देख 1 साल से अगर वो मुझे मिल गया तो उसका सर फाड़ दूंगा, वो मेरा सर फाड़ देगा, मार दूंगा जान से, मेरी दुश्मनी है, मगर बच्चे में कोई कमी नहीं, बच्चे में। ये दुश्मन कहता था। और आज जो दोस्त है ना, दोस्त जो तुम्हारे साथ में घूम रहा, फिर नाश्ता कर रहा, आम खा रहा, सुना लेता पूरा, समझे? ये जो साथ में है, जब देखा ना रिश्ता अच्छा लग गया तो बैक साइड से फोन नंबर लेकर, अरे कहाँ तुम यार, इन लोगों में मिल गया, मैं दिलाऊंगा तुम्हें घर, देखो बुलेट तो पहले ही दे जाएगा वो तुम्हें, 4 लाख। ये दोस्त है, ये गद्दार है, गद्दार। जैसे पहले मुनाफिक करते थे, और ऐसी औरतें थी, शेरनी थी, शेरनी, धूप में बैठ जाती थी ना, इनके गाल सुर्ख सफेद हो जाते थे, खून, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, एक भी हॉस्पिटल पे नहीं गई, भैंस पालती थी, दूध पीती थी, शेरनी थी, शेर। पूछो इन लोगों से, पुरानी औरतें ये खूबसूरती थी, और अब तो ऐसा जैसे सफेद चिट्टा कपड़ा, खून निचोड़ा हुआ। अब जा रही है तो रंग लगा रही है गालों पे, ये खूबसूरती धोखा देती फिर रही है। पहले थी असली खूबसूरती, वो लोग थी शेरनी। तो बात ये चल रही है, सुनो, निकलना जाए, सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। किसका बोलो? अब ईमानदारी से गले में झांकियो, बेटे पे कितना खर्च कर रहा हो, बेटी पे कितना खर्च कर रहा हो, माँ बाप पे कितना खर्च कर रहा हो, बीबी पे कितना खर्च। और बाज तो ना, अगर बीबी के सर में दर्द होने लगे तो कई डॉक्टर बदल गए, और अम्मा रात भर पाँव पटपटा रही है, पाँव पटपटा रही, जाके नहीं झांकता। वैसे कहता ना, जब मर जाए इंतकाल, आए मेरी अम्मा, 1 किलो तीजे में नुक्ती लिया, 1 दर्जन केले ले आया, और पूरे गांव में रोता फिर रहा, बड़ी वैसे 3 साल से झांका नहीं कि अम्मा किस हाल में थी, अब्बा किस हाल में थे। अब तुम्हारे केलों से खुश होंगी अम्मा, अब तुम्हारी नुक्तियों। अभी जिसके माँ बाप जिंदा हैं मेरे भाई, उसके लिए मेराज है, उसके लिए बहुत बड़ी दौलत है, दौलत। खिदमत कर लो। मेरे नबी भी हजरत हलीमा का अदब करते थे, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। कल को प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे, आज ही कहोगे ना तो हाथ को। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब तो यार नारा लग जाना चाहिए था, तुमने दोनों। अगला शेर पढ़ूंगा, देखूंगा किसके नारा। सिर्फ एक ही आदमी लगाएगा, कहीं 2-4 खड़े हो जाओ, सिर्फ एक ही आदमी, और एक ही आदमी बोलेगा सुभान अल्लाह। बोलो, इसलिए अब क्योंकि तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब मैं इसका पलट मार रहा हूं, जाहिरन, तवज्जो ना, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था।
खाना खा के आए। ज़ाहिरन हलीमा ने, तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा यार, थकावट उतार दे रहा। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। आज के बाद माँ बापों को नहीं सता। अब दूसरी बात उठाता हूँ, इसको रोकता हूँ, अगर इसी को बोलूं तो इसी पे कई घंटे गुजरेंगे। दूसरी बात, अब सुनो, जो मैंने कहा थोड़ी कर्री हदीस है इसी जुमले के लिए। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। नंबर 2 दयूस। और दयूस कौन है? ओ बच्चों, दयूस कौन है? दयूस सोच रहे होगा यार हमारे गांव में तो कोई रहता नहीं है। कहीं क्या नाम है इस गांव का? पिपलौती खुर्द में तो नहीं रहता कहीं ना? आप ही तो मतलब दयूस की बात कर रहा हूं। अच्छा, नहीं रहता। लेकिन सुनो, दयूस किसको कहते हैं जरा वो भी सुन लो प्यारो, फिर अपने गिरबान में झांकना। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, शादियों में फैशनीले कपड़े पहने, पलाजो लाजो और कौन कौन सा लाजो वो पहने घूम रही है, इस्लाम को दाग दाग कर रही है। और माँ बाप उसके पहनावे से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तुम खुद फैसला कर लो, कल को देख लियो शादी में। सही बता रहा हूं, कोई मौलाना इतना नहीं संभाल सकता जितने माँ बाप संभाल सकते। हर माँ बाप अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खत्म। हर माँ बाप, मगर सबसे पहले तो अम्मा ही बिगड़ी हुई है, वो कहां से कंट्रोल करेगी? हर माँ बाप। एक बात और कहूंगा बड़ी, मैं आजकल तकरीरों में कह रहा हूं ये बात, ये बहुत तेजी से वायरल, मतलब इतनी तेजी से फैल रही है बीमारी बहुत ज्यादा। बताऊं क्या? सुनना चाह रहे हो? जैसे गांव में लड़की लड़का होते हैं, उनका रिश्ता हो जाता है, 8 महीने बाद शादी, 6 महीने बाद शादी, जो भी सेट हो गई, तारीख रख गई। अब वो लड़का किसी के जरिए उस लड़की को मोबाइल भिजवा देता है। अम्मा को भी पता, घर वालों को भी पता कि हमारी बेटी किससे बात कर रही है, पता रहता है। अब वो लड़के से बात करती जा रही है, लड़के से बात कर रही है। अम्मा से पूछा कहाँ है बेटी? कहाँ? वो कमरे में दामाद से बात कर रही है। मसला पूछो मुफ्ती साहब से। बात करना हराम, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ। जैसे गैर से बात करना वैसे उससे बात करना। तुम्हें क्या पता 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार बन गई। असल में अब वीडियो कॉल करता है वो लड़का और कहता जरा कमरे में जाओ, वो उधर है वो उधर। अब झूठी झूठी सच्ची सच्ची ऐसी बातें चल रही हैं।
वो भी कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और है कुबड़ा, छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, छत पे चांद सितारे लाएगा तोड़ कर। वो भी अरे तुम्हारे बाल क्या बिल्कुल काली घटा है। वो भी बेचारी सीधी सादी भोली वाली, उसे पता नहीं है इन सब बातों का कि जरा बाल दिखाओ, बस दुपट्टा उतर गया। अरे तुम्हारा गला बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, जरा इसको दिखाओ। मतलब मेरे इशारा समझ रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर करके कपड़े हट जाते हैं। उधर क्लिप बन गई, वो समझ रही है तो मेरा शौहर ही है, और फिर नाराजगी दिखाता, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, कपड़ा नहीं हटाओगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा, यूं है तू है। दुनिया भर की बातें जो आजकल फिल्मों में देख रहे हैं, बस वही चल रहा। अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले। इन्हें तो पता खेत जोत लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, मर गए, चले खत्म। लेकिन सुनो, अब वो लड़की की क्लिप बन गई। उसने उसका जिस्म देख लिया, उसने उसका। कुछ दिनों के बाद वो रिश्ता खत्म हो गया, बात बिगड़ गई। अब बताओ, जिस लड़की की वो वीडियो बन गई, क्लिप बन गई, उसका क्या होगा? अब वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि सुन, तू मेरा कहना मान ले, वहां पे आजा, वरना मैं वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया को दे दूंगा। बेचारी डर रही है, कांप रही है, अब्बा को भी नहीं, अम्मा को भी नहीं, किसी को नहीं बता रही, खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है। सब घर वाले कह रहे हैं तबीयत खराब है। तुम्हें क्या पता, ये अम्मा अब्बा की ढील है, ढील। अगर ढील नहीं दी होती तो आज ये नंबर नहीं आता। इस्लाम कोई ऐसी थोड़ी, बहुत पाकीज़ा मजहब है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला मजहब है। अब वो लड़की डिप्रेशन का शिकार। अरे यार, अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लेना क्या आसान है? गला घोट के पंखे में लटक के मर जाना आसान है क्या? जहर पी के मर जाना आसान है क्या? एक उंगली ना आग के कोयले पर रख के देखियो तो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये वो हद से ज्यादा परेशान हो गई है। कितनी लड़कियां लटक के मर गई, कितनी लड़कियां ऊपर से कूद गई, कितनी लड़कियों ने दवाई पी ली, कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार, पागल आदमी हो गई। ये क्यों? इस्लाम के तरीके से हटने की वजह से, ये माँ बाप के ढीलापन होने की वजह से वो वायरल कर देता, यहाँ तक के बास की इज्जत लूट लेता वो कमबख्त। उससे पूछो कि तेरी माँ घर में नहीं है, तेरी बहन घर में नहीं है, तो मैं ये कह करके जाऊंगा, मेरी बात तुम्हें अभी समझ में आए या ना आए, कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगी। अगर बच्चियों का रिश्ता हो तब भी उसे मोबाइल मत देना। जो लड़का बाप करे, जिसका रिश्ता हो गया, तब भी बाप की इजाजत मत देना, क्योंकि वो जैसे के दूसरा लड़का गैर है, शरीयत की नजर में वैसे ही वो भी गैर है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना हराम, नाजायज और हराम, जैसे कि गैर से बात करना नाजायज और हराम है। अभी कंट्रोल कर सकते हो, ये बीमारी ज्यादा फैली नहीं है। मेरा काम बताने का है, अमल करना ना करना तुम्हारा काम। अभी कंट्रोल करना। और ये बाज भाभी, बाज बड़ी बहन, चच्ची, बस उस लड़के से मिल जाती है, इसलिए कि दामाद नाराज ना हो जाए, हम उसकी नजर में अच्छे हो जाए। वो उसके जरिए मोबाइल भिजवा देता है। ऐसा तू माँ है, तुझे पता नहीं है तेरी बेटी के पास मोबाइल है? तू बाप है, तुझे पता नहीं है? क्या फायदा इस माँ के बनने से? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है। ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं और ज्यादा करती हैं। अपनी जिम्मेदारी संभाले, बाप भी और माँ भी। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। अब दयूस तो समझ ही गए होंगे। अब लाओ क्या करोगे? कल को देखियो शादी में कैसे क्या क्या मामला होगा। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है? वो शौहर भी दयूस है जो अपनी बाज है ना, नई नई शादी हुई, आहा अब तो आसमान फोड़ रहे साहब। नई नई शादी, उन्हें भी बना लिया परी,
ब्यूटी पार्लर पे ले जाकर खुद भी घुटवा के आया कहां, सैलून पे। सारी गाड़ी मुझे खत्म। अब दोनों हाथ में हाथ डाले हुए शादी में जा रहे हैं। ये जोड़ा चला हंसों का, शादी में जा रहे हैं। पूरी शादी देख रही है इन बेहयाओं को, पूरी शादी। पहुंचे, कुर्सी डाली और मैदान में बैठे और बस आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। वो उसके हाथ मार रही है, हाथ पे हाथ, वो उसके हाथ, वो उसके बालों से खेल लिया, वो उसके कपड़ों से खेल रही है। पूरा मजमा देख रहा, पूरी बारात देख रही, सब देख रहे हैं। देखो तो इन दोनों में कितना प्यार है, कितना प्यार है इन दोनों में। कहते नहीं कहते। अब इतने में खाना हुआ तो एक प्लेट लाया, एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं। वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहे, पूरी बारात देख रही है। सब लोग निकल निकल के देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो तो कितना प्यार है। इतने में लड़की की अम्मा आ गई, कह रही है देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा है। ये प्यारा नहीं है, भड़ुआ है, भड़ुआ। अच्छा, ये भड़ुआ गाली तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा हो इधर गाली हो। बंगाल हम जाते हैं, बड़ी सोच समझ के तकरीर करनी पड़ती है। और इतनी तो सुनी लोग यार। इस अम्मा, इस बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा, हमसे पूछो, कह रही दामाद कितना प्यारा, प्यारा। ये भड़ुआ, भड़ुआ, ये बेहया, बेहया, बगैरत है ये। इसे प्यार कहेंगे, प्यार। बेहयाई है ये, बेहयाई। इसे प्यार नहीं कह सकते। अगर इस माँ ने सिखाया होता ना तो सैयदा फातिमा का कौल इसके पास होता ना। सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सबसे ज्यादा महंगी चीज उसका सोना चांदी नहीं, उसके हीरे जवाहरात नहीं, जेवरात नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म, हया, गैरत होती है। अब दोस्तों ने देखा ना, बोले अरे यार हमारा दोस्त तो मैडम को लिए बैठा, चलो मजा लेंगे। अब पहुंचे दोस्त, ये भी बीवी से, अब बीवी का तारुफ करा रहे हैं, जैसे हाथ मिला, बोले शी इज माई वाइफ। अब इसकी इंग्लिश निकल गई, बोला शी इज माई वाइफ। और इधर हुआ शी इज माई वाइफ। अब चल रही है इधर, अब वो कह रहे हैं हेलो हेलो, हाथ मिलवाता फिर रहे। वो कह रहे हैं यार मैडम बढ़िया छांटी है तुमने। ऐसा शौहर भी दयूस है। ऐसा शौहर कौन है बोलो? दयूस। और दयूस जन्नत में नहीं है। कौन कह रहा है ये? कोई मौलाना कह रहा है, पीर साहब कह रहे हैं, नबी कह रहा है, नबी कह रहे हैं दयूस जन्नत में नहीं आ सकता। बोलो कोई आज के बाद ये बेहयाई करेगा? नंबर 3, वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो औरतों की तरह चुटिया, बुंदे, कंगे, ये सारी चीजें पहनते हैं, वज़ाक़ता बनाते हैं। और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह, शहरों में देखो जींस की पैंट और बनियान है, और बल्कि लड़के पूरी पैंट पहने फिर रहे हैं, लड़की अद्धी पहने फिर रही है। बोलो है कि नहीं? समझे? तो ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के नबी फरमाते हैं ये वरजुलतुन निसा है, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो जन्नत में नहीं जा सकते। ये शादी हुई है, अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए। मुबारकबाद के लायक हैं वो दूल्हा मियाँ के अब्बा। और आप लोग भी इतने टाइम तक जमे हुए बैठे हो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला ताला इस गाँव में बहारें अता फरमा दे। अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर दे। जो मेहमान हजरात आए उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। हम सब में आपस में शर्म हया गैरत अता फरमा दे, आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह एक दूसरे से मिलने जुलने की तौफीक अता फरमा दे। बुराइयों का हमारे दरमियान से खात्मा फरमा दे। हम सबको नमाजी, हाजी, कुरान
कुरान का कारी और मुस्तफ़ा जान रहमत का शहदाई बना दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इमाम साहब क़िबला ने तकरीर के कुछ हिस्से कहा था, आज मैं रोकता हूँ, थका हुआ ज्यादा हूँ, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। और मुझे लगता है 2 बज गए होंगे और शादी वाला घर है, लोगों को 2:23 हो गए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात। और शायर लोगों के लिए मैं दुआएं करता हूँ, इन्होंने भी मेरी वजह से एक एक कलाम पढ़ा है, एक एक कलाम पढ़ा, समझे, इन्होंने भी रोके। हक तो इनका भी है ना, और लोगों का भी हक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ। बहरहाल अब इतना ही समझ लो आप, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात यह है कि मैंने खाना नहीं खाया है, और अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पर्दे के पीछे कौन बातें कर रहा था? हजरात, आपकी इस मोहब्बत भरी बस्ती का नाम पिपलौती या पिपरौती, पिपलौती कला, इससे तो इकलौती रख देते, तभी तो इकलौती होती। आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में हम पहली मर्तबा हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह, इस गांव का, इस बस्ती का नाम याद नहीं हुआ था, मगर ये मालूम था और है कि इधर इलाके में एक गांव है, एक बस्ती है, जहाँ पर नक़ीब इजलास, पैकर मोहब्बत इखलास हज़रत मौलाना कारी कलीम अशरफ साहब पढ़ाते हैं, और हमारी स्टेजों पे और फ़ोन के ज़रिए बातचीत होती रहती है। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो वाकई काम करते हैं। ऐसे तो हम आज रात आए सुबह चले गए, और लोग आज रात आए सुबह चले गए, मगर इन्होंने जो बच्चों को कामयाब किया है, जो माहौल बनाया है, बेहमदी ताला अल्लाह बरकतें फरमाए। जब जिक्र होता है तो आपकी इस बस्ती का नाम भी आता है। आज मुझे उस बस्ती का नाम भी याद हो गया, पिपलौती कला। इनकी मोहब्बत भरी दावत शादी के मौके पर दूल्हा मियाँ का नाम आली जनाब मोहतरम उस्मान साहिब और उनके वालिद मोहतरम का नाम आली जनाब मोहतरम इशरत साहिब।
उन्होंने शादी के मौके पर ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैक वालों भैया बुरा मत मानियो, ये मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि इधर के दिख नहीं रहते। हाँ, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उस पे उन्होंने नाम अपना जो भी होगा वो लिख रखा है ताकि कैमरे में नाम आ जाए। अब तो आ गया होगा, कोई बात नहीं है, वरना शादी के मौके पर आप जानते हैं लोगों का जहन क्या होता है। ओ बच्चों, कौन है ये उधर बोल रहा है? शादी के मौके पर ज्यादातर लोगों का जहन जो होता है ना, वो भांगड़े की तरफ होता है। जी, किधर होता है? अल्लाह ताला बरकत फरमाए, भांगड़े की तरफ। मगर ये शादी के मौके पर उन्होंने, अच्छा इशरत साहब यही है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। मगर इन्होंने ये प्रोग्राम करके आला हजरत के इस शेर की तशरीह कर दी है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आज इतनी भारी हो रही है, अल्लाह बरकतें फरमाए। मगर आवाज को मत देखियो, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। मैं सिर्फ उस टाइम रामपुर उतरा करके और 2 रातों का दिन का मुसलसल जगा हुआ और थका हुआ। रात फैजाबाद में था, वहां तकरीर थी मेरी। बहरहाल बस असर की नमाज पढ़ी मैंने वहां, और हबीबी साहब को लिया और चले आए। यहाँ आके ना मैंने नाश्ता, ना खाना, ना पीना, चारपाई पकड़ ली और सो गया, क्योंकि मुझे मालूम था इनके यहाँ आए हुए। थोड़ी नींद हुई है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश हूँ थोड़ा, और आपको देख के और ज्यादा बेहतर हो गया हूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह आवाज भी ठीक हो जाएगी। और ये आवाज क्या है? बस अल्लाह ताला जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। तो इन्होंने क्या तशरीह की है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही गम में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह बरकत फरमाए। और आला हज़रत क्या लिखते हैं? एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, जरा प्यार से बोलो। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। ये जो शादी हो रही है, शादी का प्रोग्राम है, जरा सुनो मुसलमानों, तवज्जो करो, गौर करो, अपने आप से सवाल करो, फिर जवाब मुझसे ले लो। शादी का जिक्र कहीं कुरान में है कि नहीं? शादी का जिक्र हदीस में है कि नहीं? शादी करें तो कैसे करें? शादी करें तो किस तरह करें? कहीं कुरान में जिक्र है कि नहीं? अगर इजाजत हो तो बताऊं। अब ये देखना कुरान शरीफ में किस अंदाज में जिक्र है और हमारे यहाँ जो अंदाज है वो क्या है, इसका फैसला आपको करना। सबसे पहले शादी के लिए एक लड़का एक लड़की की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बोलो? बगैर लड़का लड़की के शादी हो जाएगी? दूल्हा कौन होगा, दुल्हन कौन होगी, पता ही नहीं। एक लड़का और लड़की, अगर किसी के पास लड़का है तो उसे लड़की ढूंढनी पड़ती रिश्तेदारों में, बरादरी में, और अगर किसी के पास लड़की है तो उसे लड़का ढूंढना पड़ता। बोलो है कि नहीं? अब जरा कुरान शरीफ उठाओ, कुरान शरीफ में जिक्र आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास, आपस में एक दूसरे का लिबास है। मतलब ये लड़के वाले समझ ले, लड़की वाले भी समझ ले, अगर लड़का ढूंढने जाना है तो जैसे लिबास देखने जा रहे हो वैसे ही लड़की देखने जाओ। अगर लड़का देखने जा रहे हो तो जैसे लिबास देखने जा रहे हो वैसे ही लड़का देखने जाओ। मतलब कोई भाई अगर अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए अगर गया मार्केट में कपड़ा लेने देखने, तो जो उसे पसंद आएगा, नजरों को भा जाएगा, पसंद आ गया, उसने कहा ये थान उतार दो। उतारने के बाद अब उसको खोला ऐसे करके, इधर से उसमें दाग धब्बा निकला तो पसंद करोगे? किसी तरीके का कट निकला तो पसंद करोगे? कुरान पाक की जरा बलागत देखो। अल्लाह ने इस आयत में ये क्यों कहा मर्द औरतों का लिबास, औरतें मर्दों का लिबास? ये क्यों नहीं कहा इस आयत में मर्द औरतों के शौहर और औरतें मर्दों की बीवियां? लिबास क्यों कहा? गौर करें इस बात पर। लिबास इसलिए कहा कि तुम उलट पलट के देखते हो, अगर कहीं दाग हो, धब्बा अगर कटो तो उसको तुम हरगिज कबूल नहीं करते। कट था, दाग था, धब्बा था,
तुम्हें पसंद था, लेकिन जब दाग धब्बा बोले नहीं अब नहीं चाहिए। हजरत आए कारे ले लो। बहुत दुकानदार बहुत बड़ा मालदार है, उसकी बहुत जमीन है, बिल्डिंग है, कोठी है, सारी चीजें। मानोगे उसकी? नहीं। तुम्हें कपड़ा देखना तो ऐ लोगो, अगर लड़के वाले हो तो लड़की देखने जाओ, ढूंढ ले जाओ, तलाश ले जाओ तो ये देखो लड़की में कोई दाग धब्बा तो नहीं है, लड़की में कोई कट तो नहीं है, लड़की में किसी तरीके का कोई कट तो नहीं है। अगर कट है तो उसके बाप की मालदारी को मत देखो, रुपये पैसे दौलत को मत देखो, सोना चांदी को मत देखो, इसलिए ये तुम्हारे लड़के का लिबास है। कट कपड़े में तो पता चल गया यहाँ से कट है, लड़की में कट का मतलब क्या है? सब्जी काटते हो उसका पोरुआ कट गया तो कट नहीं, नाखून काटते हो थोड़ा गहरा कट गया कट नहीं, किसी तरीके से उसकी हथेली पे थोड़ी चाकू वगैरह लग गया तो कट का मतलब क्या है? अगर मैं किसी मौलाना से पूछूं उसकी बात गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, मगर किससे पूछे? चलो मजहब इस्लाम से पूछे। किससे पूछोगे? बोलो इस्लाम से। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। बता भाई, मैं उस इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। तो मजहब इस्लाम का मतलब ये है, लोगों सुनो, मजहब इस्लाम में कट का मतलब ये है, कपड़े में तो दिखाई दे गया, मगर लड़की में कट का मतलब क्या है? तो कान खोल के सुन लो, लड़की में कट का मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ कटे हुए हो, कट का मतलब ये नहीं है कि उसका पोरुआ कटा हुआ हो, कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है तो इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बाल फैला करके घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर पर्दे के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की मोबाइल लेकर के सेल्फी लेती घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें करती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की करारे शरारे पलाजो और कौन कौन सा लाजो पहन करके बाल आगे को गिरा करके बियाह शादी में घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अब उसकी दौलत पे मत जाना, तुम्हें ये देख लेना कि कहीं लड़की में कट तो नहीं है। अब तलाशो ढूंढो। तुम्हारे यहाँ भी सुबह को बारात है, सुबह को ये ना देख लियो तुम, लड़कियों तो छोड़ो, 40-40 साल की बुढ़ी अधेड़, वो भी इतना मेकअप करे घूमती होगी, समझे? इतना मेकअप करे, अधेड़ हो गई अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, इतने बड़े पैचे वाले, क्या बोलते हैं उनको, शरारे गरारे, ये 40 साल की बुढ़ी फटर फटर करती फिरेगी सुबह। नहीं है क्या? बहुत जरूरी। अब मुझे बताओ, जरा गौर करो, जो 40-45 झुर्रियां पड़ गई है चेहरे पे, झुर्री है, मगर कूची ऐसी ऐसी चल रही है, पैंट ऐसा ऐसा चल रहा, पुरानी दीवार नया पैंट, अब मारती है घोला घुमा के, पता ही नहीं चलता साहब कि कहीं दीवार पे झुर्री थी भी कि नहीं। पुट्टी लगा लेती है, पुट्टी। पहले पता चलता था कौन काला है कौन चिट्टा, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे जब वो मेकअप करती है, सारी की सारी चिट्टी, सब की सब गोरी, सब की सब भूरी। छोटे छोटे बच्चों को धोखा दे दिया, वो पाँवों में रोते फिर रहे, कह रहे अम्मी 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 अम्मी। अब उसने क्या कह रहे हूं, तो उस बच्चे ने मुंह पर उठा के देखा, उसने कहा मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो गोरी है ही नहीं, है नहीं? कारी साहब कह रहे हैं जी, तजर्बा इन्हें भी खूब हो गया।
समझ रहे बात मेरी? लेकिन जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व तुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब रिश्ता ढूंढने जाओगे, अब तो इतना बुरा, इतने बुरे हालात हैं, जो रिश्ता ढूंढने जा रही है अम्मा, बहन, भाभी, तो पहले वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही है। इससे पूछो तो रिश्ता देखने जा रही है, दिखाने जा रही है? बोलो है कि नहीं? पहले वो तैयार। मगर तुम भी कम नहीं हो। पहले बाजारों में मालूम है क्या बिकता था? घोड़े, गधे, बैल, बकरी, खच्चर, भैंस। और अब क्या बिक रहा? शादी के नाम पर माँ बाप अपने लड़कों को बेच रहे हैं। लड़के बिक रहे हैं, लड़के, समझे? 2-2 लाख रुपए में मंगनी हो रही है। 3-3 लाख रुपए पहले मांग लेता, कैश चाहिए, कैश, समझे? और अम्मा उसकी त्यूरी जब तक सुधरती नहीं, जब तक इतनी लंबी झुमकियां हाथ ना आ जाए, कान चिर जाते हैं, पूरा घर का घर रिश्वती हो गया। अगर बहनों को जेबरी दे दी, दामादों को अंगूठी दे दी, तो कहते हैं रिश्ता बहुत बढ़िया मिला, रिश्ता बहुत, सबके मुंह बंद कर दिए तो हो गया रिश्ता बहुत बढ़िया मिला, बहुत बढ़िया। चाहे पर्दा बिल्कुल करती हो या ना करती उससे। और अगर किसी गरीब की बच्ची है ना, अच्छी बच्ची है, यहाँ तक कपड़े पहनती है, पूरा ये बांधती है, अच्छे से नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ की तिलावत करती है, अम्मा को अगर कुंडल नहीं मिले ना अम्मा को, तो सबसे पहले अम्मा कहती तो रिश्ता अच्छा ना। बोले लड़की है सुल्लड़ है ये, अच्छा आप सुल्लड़ हो गए, इससे पूछो जरा, गौर करो। अरे हालात तो ये, अब तो अगर जिसके पास ना 2-3 बीघे जमीन है ना, तो वो भी 4 पहियों से नीचे आ ही नहीं रहा। मैंने अपनी तकरीरों में कहा कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े तुमने सुना होगा, कुबड़े हजरत टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। इससे ये पूछो कुबड़ा तेरा कुब है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर और तेरा कूला है उधर, काय पे रखेगा भाई तू? जरा सोच तो, संभल के चला नहीं जा रहा, बुलेट, इसके धुक धुक से इसका दिल फट जाएगा, इतना कमजोर है। मगर बुलेट मांगेगा, बुलेट, समझो। फिर 3 महीने के बाद इस कुबड़े को इसकी बीवी बढ़िया वाली बुलेट बना देती है, सही कर देती है। लेकिन मैं जो बता रहा था, जरा सुनो, गौर करो, जरा इस्लाम में देखो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? सैयदना हजरत उमर फारूक आजम, इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, मेरे नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान उस रास्ते से हट जाता है। हक बात। इनकी बीवी कहने लगी ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, बच्चे बड़े हो गए ना, घर को एक दुल्हन चाहिए। घर को क्या चाहिए बोलो? दुल्हन चाहिए, अच्छी हो, नेक हो। हजरत उमर रात को ना, पिछली रात से उठते थे, जल्दी सोते थे, उठते थे, देखते थे कोई मुसाफिर तो भूखा नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई परेशान तो। रात